दोस्तों, आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक 12 वोल्टेज की लाइट है। और ये जो लाइट होती है फ्रेंड, इसको हम बाइक के अंदर यूज करते हैं ज़्यादा लंबी रोशनी के लिए। आप देख सकते हो इस लाइट के आगे ग्लास टाइप में निकला हुआ है लेंस की तरह, तो इसकी काफ़ी लंबी फोकस होती है इस लाइट की। लेकिन ये जो लाइट है फ्रेंड, ये ख़राब हो चुकी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई ख़राब लाइट है तो किस तरीके से आप अपनी किसी भी लाइट को चेक करके उसे रिपेयर कर सकते हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, मैं आपको इस बैटरी से इस लाइट को जला के पहले चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये बैटरी का हमारा प्लस है और ये बैटरी का माइनस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लाइट हमारी काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो लाइट होती है, ये हमारे पीछे से इस तरीके से हमें इसे खोलना है। ये देखिए इस तरीके से ये खुल जाता है। यहाँ पे ये हमने खोल लिया। इस साइड में आप देखोगे तो पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, तो हमें अब इसे आगे की तरफ खोलना है। तो इस तरीके से देखिए इसे हम खोल सकते हैं, जैसे हम टॉर्च वगैरह को खोलते हैं सेम उसी तरीके से ये खुल जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, इस लाइट का जो सर्किट है यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये सेम वैसे सर्किट है जैसे कि हमारे टॉर्च वगैरह के अंदर होता है, जो साउथियन टॉर्च वगैरह होती है उसके अंदर इस टाइप के छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगा के सर्किट बना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से एक एक कंपोनेंट्स को, सारी चीज़ों को आपको अच्छे से देखना है कि कोई कंपोनेंट्स आपको जला हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा, कोई वायर तो निकली हुई नहीं दिखाई दे रही। तो इस तरीके से जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, मुझे ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो जब आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र ना आए कि हाँ कोई चीज़ जल गई है या ख़राब हो गई है या तार निकल गया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से इस वायर से इसे 12 वोल्टेज की सप्लाई देनी है। जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए हम बैटरी से क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं चिमटी का यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए, ये माइनस को माइनस में मैंने लगा दिया और प्लस को हम प्लस में लगाएंगे। देखिए इसी तरीके से आपको किसी भी लाइट को चेक करना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए प्लस को हम प्लस के साथ में जोड़ देंगे। ये मैंने यहाँ पे प्लस को प्लस और माइनस को माइनस के साथ में जोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है अपना मल्टीमीटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे। तो ये देखिए डीसी 20 वोल्टेज पे मैंने सेट कर दिया है मल्टीमीटर को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो एलईडी है ना, ये जो इसके अंदर हमारी एलईडी लगी हुई है, और ये जो एलईडी है बिल्कुल टॉर्च वाली है एलईडी है, जो हमारी नॉर्मल टॉर्च के अंदर एलईडी लगी होती है वही एलईडी लगी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक छोटा सा प्लस का सिंबल नजर आ रहा होगा और इस साइड में ये माइनस का सिंबल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी बटन एलईडी है, ये वही एलईडी है फ्रेंड जो कि हमारे टॉर्च वगैरह के अंदर यूज होती है। तो इसका जो प्लस पॉइंट है ये वाला है और माइनस ये वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों प्रोब को लगा के ये चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे एलईडी को जलाने के लिए सप्लाई आ भी रही है कि नहीं आ रही। अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है तो फिर हम ये जो कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं एक एक करके हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे सप्लाई आ रही है तो आप समझ जाओ कि ये जो एलईडी है वो खराब है, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे सप्लाई आएगी तो उसके बाद का काम हमारा इस एलईडी का है। तो हमें इस एलईडी को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों प्रो को रखेंगे, प्लस पे मैंने प्लस को रख दिया और माइनस को हम माइनस पे रखेंगे। और आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड कि 10.48 के आसपास हमें वोल्टेज शो कर रहा है। यानी ये जो बैटरी है थोड़ी सी वीक है, लेकिन यहाँ पे इतनी वोल्टेज पे भी ये एलईडी हमारी जलनी चाहिए, जो कि नहीं जल रही है। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ, ये चीज़ चेक करने से हमें ये चीज़ क्लियर होगी कि जो इसका सर्किट है ना वो बिल्कुल ओके है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी इस एलईडी के अंदर है। लेकिन ऐसे अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ऐसे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि भाई एलईडी खराब है या इसके बीच में कोई काला धब्बा है। ये सब चीज़ें हमें देखने में नज़र नहीं आ रही है। जब आपको इस तरीके से चीज़ें नज़र ना आए तो फिर आप इस तरीके से मल्टीमीटर से वोल्टेज पहले चेक कर लिया करो। तो ये चीज़ हमें क्लियर होगी। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलईडी को हमें निकालना है। तो निकालना बिल्कुल आसान है। निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस टाइप का देखिए यहाँ से हम पहले हटा देते हैं वायर को। यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख लो, मैं एक एक चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, हमें इस एलईडी की देखिए ये जो लेग है यहाँ पे मेल्ट करनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने एलईडी की एक लेग को हटा दिया और इसी तरीके से दूसरी लेग को भी हम यहाँ से हटा देंगे। देखिए इस तरीके से हमें हटाना है।
ये थोड़ा-सा ना इसमें क्या होता है कि हीट सिंक लगी हुई है तो इसलिए ये जल्दी से हटता नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इस एलईडी को हटा लिया है और इसके पीछे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी हीट सिंक पेस्ट लगी हुई थी। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस एलईडी की जगह पे दूसरी एलईडी को लगाना है। तो मैं दूसरी एलईडी ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, इस छोटे से बॉक्स के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी एलईडी है और ये जो बटन एलईडी होती हैं ये भी कई क्वालिटी की आती हैं। तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की ये बटन एलईडी लेनी है ताकि आपको पहले जैसी फोकस मिले। तो देखिए मेरे पास ये जो बटन एलईडी है इसके अंदर क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीच में आपको एक डिब्बा सा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए चौरस डिब्बा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ऐसी ही आपको एलईडी लेनी है, ठीक है। एक एलईडी आती है जिसके अंदर 2 वायर या फिर 1 वायर आपको ऐसी लगी हुई दिखाई देगी। तो उसकी जो रोशनी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। तो आपको हमेशा अच्छी फोकस के लिए इस टाइप की एलईडी को चूज करना है। तो ये हमने देख लिया। अब इस एलईडी के अंदर भी हमारा प्लस माइनस का देखिए यहाँ पे ही, ये देखिए प्लस का हमारा सिंबल बना है और ये माइनस का बना है। तो यहाँ पे इस एलईडी को लगाना है। अब इस एलईडी को देखिए हम ऐसे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ऐसे लगा दोगे तो ये फिर से खराब हो जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए फिर से हमें एक सिलिकॉन पेस्ट लेना है या फिर आप हिटसिंग पेस्ट भी ले सकते हो। वो चीज़ लगानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ऐसे लगा दोगे तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ भी आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। और यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बताता हूँ और आप इन सब चीज़ों पे ध्यान जल्दी से नहीं देते, जिसकी वजह से फिर से प्रॉब्लम आती है और फिर आप बोलते हो मुझे कमेंट करके कि सर आपने जैसे बताया उस तरीके से हमने करा और हमारी एलईडी फिर भी ख़राब होगी। तो आप पूरी चीज़ तो देखते नहीं हो, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम बीचों बीच ऐसे रखेंगे, ये बीचों बीच हमें रखना है कि यहाँ पे बीचों बीच रख के यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बीचों बीच रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इस एलईडी की दोनों लेग को सोल्डिंग कर लिया है। तो हमने पहले की तरह इस एलईडी को लगा लिया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से सप्लाई दे के चेक करते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो इसके लिए फिर से हमें अपनी बैटरी को लेना है। ये देखिए हमारे पास बैटरी है और अभी मैं इसको पैक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बाहर के बाहर ही आपको चेक करा देता हूँ कि हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई कि नहीं हुई। आपको क्या लगता है फ्रेंड, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि लाइट जलेगी कि नहीं जलेगी। तो यहाँ तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे ये लाइट हमारी अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रही है फुल रोशनी के अंदर। अभी क्या है कि मेरी जो बैटरी है वो भी फुल चार्ज नहीं, इस वजह से थोड़ी रोशनी आपको कम लग रही होगी। और दूसरा कारण ये है कि मेरे ऊपर वाली लाइट जल रही है। एक बार देखिए मैं अपनी ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ, फिर देखना आप। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली लाइट को बंद कर दिया है। अब आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितनी ज़्यादा इसकी हाई ब्राइटनेस है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड कि मैंने इस लाइट को रिपेयर कर लिया है, क्योंकि इसके अंदर खराबी कुछ खास नहीं थी, सिर्फ हमारी एलईडी खराब थी। और उस चीज़ को कैसे हमने कंफर्म करा वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता ही दिया है। फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।